VT Bulletin sponsored by उत्तम सिंह अकेडमी रीवा। नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं श्रेया हाजिर हैं आज की बुलेटिन की खबरों के साथ। पहली खबर की बात करते हैं। अक्सर अपने बयानों से सुर्खियां बटोरने वाले रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा एक बार फिर सुर्खियों में हैं। अपनी एक अलग कार्यप्रणाली को लेकर सांसद जी चर्चाओं में तो रहते हैं, लेकिन इस बार चर्चा ऐसी है कि वह जिस पार्टी से सांसद हैं वह भी घेरे में आ गई। पिछले दिनों ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि अगर कोई सरपंच 15 लाख तक का भ्रष्टाचार करता है तो उसे भ्रष्टाचार नहीं माना जाना चाहिए। सांसद जी ने स्पष्ट रूप से कह दिया कि सरपंच का चुनाव लड़ने वाला पहले 7 लाख खर्च करके सरपंच बनता है, उसके बाद अगले चुनाव के लिए उसे 7 लाख का प्रबंध करना होता है और इस बीच महंगाई बढ़ती है, इसलिए 10 लाख और जोड़ दीजिए। तो मतलब साफ है कि ऐसे अगर जोड़ा जाए तो 15 लाख रुपए तक का अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उसे भ्रष्टाचार की श्रेणी में ना रखा जाए। यह कोई पहला मामला नहीं कि इसके पहले भी रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा कई मामलों पर बेतुके बयान दे चुके हैं, लेकिन पंचायतों में हो रहे भ्रष्टाचार को लेकर 15 लाख तक किसी भी तरह का भ्रष्टाचार नहीं माना जाएगा, या वह नहीं मानते या बयान समझ से परे है। हालांकि अपने इस बयान के बाद रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने सफाई भी दी है। पंचायत चुनाव में मैंने एक अभियान चलाया था कि जो लोग धन बल, शराब बल से चुनाव जीतना चाहते हैं उनको वोट न दिया जाए, और जिन लोगों ने पैसा लेके शराब लेकर के वोट दिया फिर वही लोग मेरे पास आते हैं और कहते हैं कि अब ये तो भ्रष्टाचार कर रहा है सरपंच। तो ऐसी स्थिति में जो लोग पैसा लेके शराब और दूसरे गलत ढंग से उम्मीदवारों को जिताते हैं, ऐसे लोगों से मेरा ये कहना है कि भाई आप भ्रष्टाचार का साथ मत दो। भ्रष्टाचार के द्वारा जो लोग चुनाव जीतना चाहते हैं उनका विरोध करो। इस वर्ष भी पंचायत के चुनाव में जब ये दृश्य देखने में आया तो मन उद्विग्न हो जाता है कि आखिरकार ये पंचायती राज व्यवस्था में अगर भ्रष्टाचार के द्वारा चुनाव जीता गया तो निश्चित रूप से वो भ्रष्टाचार करेंगे और गांवों का विकास, पंचायतों का विकास रुकेगा। मेरा सभी लोगों से अपील है कि आने वाले पंचायत चुनाव में जो लोग धन बल से, शराब के बल से और गुंडागर्दी के बल से चुनाव जीतना चाहते हैं, ऐसे उम्मीदवारों का कोई साथ न दे। जहाँ तक मेरा निजी सवाल है, मैंने भी पंचायत के चुनाव से, पंचायत से ही अपना चुनावी राजनीति शुरू की और कभी भी धर्म का और इस तरह के असामाजिक कृत्यों का कभी सहारा नहीं लिया। और जहाँ तक भ्रष्टाचार के मापदंड का सवाल है, मोदी जी की सरकार में कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार करने की हिम्मत नहीं कर सकता और उसको जीरो टॉलरेंस का हम लोगों का लक्ष्य है। और मैं तो हमेशा जीवन में शुचिता और पारदर्शिता के साथ जीवन जीने का और हमेशा अपने कार्यकर्ताओं का, मित्रों का, लोगों का, नागरिकों से अपील करता रहा हूं और जीवन में जीने का प्रयास किया है कि राजनीति में शुचिता, चाहे वो आर्थिक शुचिता हो, चाहे अपने कर्म की शुचिता हो, चाहे वचन की शुचिता हो, उसको कायम रखा जाए। और इसी में इस देश के लोकतंत्र का कल्याण है और लोकतंत्र को बचाना है, तो इन सारे मापदंडों को अपनाना पड़ेगा। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच छात्रों का विरोध भी लगातार जारी है। बात कर रहे हैं रीवा जिले के विश्वविद्यालयों की, जहां होने वाली सेमेस्टर परीक्षाओं के विरोध में छात्र छात्राएं लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। आज एक बार फिर से विभिन्न विश्वविद्यालयों के छात्र छात्राओं ने अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय के कुलपति को परीक्षाएं ओपन बुक प्रणाली से कराए जाने संबंधित ज्ञापन सौंपा। छात्रों का कहना है कि अगर संक्रमण के दौर में ऑफलाइन परीक्षाएं कराई जाएंगी तो छात्र छात्राएं संक्रमित हो सकते हैं। इसके साथ ही विश्वविद्यालय अंतर्गत आगामी घोषित ऑफलाइन परीक्षाओं के आवेदन भी अभी तक सिर्फ 50% छात्रों ने ही परीक्षा फॉर्म जमा किए हैं और ऑनलाइन कक्षाएं आयोजित होने के कारण अभी सिलेबस भी पूरा नहीं हुआ है, जिसके कारण ऑफलाइन परीक्षा न कराकर ओपन बुक प्रणाली से परीक्षाएं कराए जाने की मांग छात्राओं द्वारा की जा रही है।
रीवा जिले में आज जमकर बारिश हुई। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार आने वाले दिनों में मौसम ऐसा ही रहेगा और इसकी चेतावनी पहले ही मौसम विभाग दे रहा था। बावजूद इसके रीवा शहर की मंडियों में धान की उचित रखरखाव की व्यवस्था नहीं की गई और हाल यह है कि मंडी में खुले में रखे धान भीग चुके हैं। मंडी में तौलाई का इंतजार कर रहे किसानों ने बताया कि वह पिछले 3 से 4 दिनों से मंडी में अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अभी तक उनकी धान तौली नहीं जा सकी और उनके ठहरने की भी कोई उचित व्यवस्था नहीं है। इस बीच अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी मंडी पहुंचे और वहां के किसानों से पूरी व्यवस्थाओं का हाल जाना तो पता चला कि पिछले कई दिनों से धान खुले में रखी हुई है। प्रबंधन द्वारा कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई, जिसके कारण आज हुई बारिश में धान भीग गई। बता दें कि यह पहली बार नहीं हुआ है, इसके पहले भी उचित व्यवस्था और प्रबंधन की लापरवाही के कारण किसानों को नुकसान हो चुका है। इस तरह के वाकया पहले भी हो चुके हैं जहां पर उचित व्यवस्थाएं नहीं की गई, लेकिन इससे सबक लेने के बजाय अभी भी प्रबंधन द्वारा लचर व्यवहार किया जा रहा है। आज रीवा के विधि महाविद्यालय में NSUI के कार्यकर्ताओं द्वारा शिक्षा बचाओ देश बचाओ के अंतर्गत स्कॉलरशिप जैसी समस्याओं को लेकर हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। हस्ताक्षर अभियान में विधि महाविद्यालय के छात्रों ने हस्ताक्षर कर विरोध जताया। महाविद्यालय के सभी छात्र छात्राओं ने हस्ताक्षर कर शिक्षा बचाओ देश बचाओ अभियान के अंतर्गत तमाम समस्याओं के निराकरण की मांग की। बात करते हैं बुलेटिन की आखिरी खबर की। मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर परिषद चुरहट रामावतार पटेल के निर्देशानुसार नगर परिषद चुरहट के बाजार में यज्ञ शरण साहू स्वच्छता उप निरीक्षक एवं राजस्व के समस्त कर्मचारियों द्वारा पॉलीथीन के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाते हुए सभी दुकानों की जांच करने चालानी कार्यवाही की गई। जिन दुकानों में सिंगल यूज पॉलीथीन पाई गई उन ऐसे 14 दुकानों में चालानी कार्यवाही कर 1400 का समन शुल्क वसूला गया। साथ ही सभी दुकानदारों को समझाइश दी गई कि वह सिंगल यूज पॉलीथीन का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। पॉलीथीन गलकर नष्ट नहीं हो पाती, जिसके कारण इससे प्रदूषण फैलता है। इतना ही नहीं, स्वच्छता उप निरीक्षक यज्ञ शरण साहू के द्वारा सभी दुकानदारों से कपड़े के थैले प्रयोग में लाने की अपील की गई। साथ ही जिन दुकानदारों के द्वारा कपड़े के थैले उपयोग में लाए जा रहे हैं उनका आभार व्यक्त करते हुए उनकी प्रशंसा भी की गई। विंध्य की तमाम खबरें लेकर कल फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए विंध्या टाइम्स। बहुत बहुत धन्यवाद।